प्रेगनेंसी के लिए हर संभव प्रयास करने के बाद भी जो 2 लाइन आप देखना चाहते हैं उसमें असफलता हासिल हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि हर बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी, आप यूपीटी करते हैं लेकिन आपके हाथ निराशा लगती है। लेकिन आप उन कारणों को नहीं ढूँढ पा रहे हैं जो आपके शरीर में छुपे हुए हैं, जो आपको माँ बनने की राह में बाधा बन रहे हैं, जो आपको कंसीव नहीं होने दे रहे हैं। आज मैं उन्हीं कारणों के बारे में इस पूरे वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ, उनके साइंटिफिक रीज़न भी बताने वाली हूँ और आयुर्वेद में उनके क्या समाधान है ये भी बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की बातें करती हैं। विगत 16 वर्षों से आयुर्वेद की मदद से सैकड़ों दंपतियों ने संतान सुख की प्राप्ति करी है। तो अगर आप आयुर्वेद में बताई गई चीज़ों को फॉलो करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और उसमें बताए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी मातृत्व सुख प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे सबसे पहला कारण है जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में देख रही हूँ, प्रैक्टिस में देख रही हूँ, वो है सबसे पहला कारण कि आपका इरेगुलर ओव्यूलेशन। अगर आपकी साइकिल का समय निर्धारित नहीं है, आपकी साइकिल सही समय पे नहीं आती, 28 से 30 दिनों में नहीं आती, कभी 35 दिन की साइकिल रहती है, कभी 40 दिन की साइकिल रहती है, तो उस समय जो आपका ओवुलेशन है उसका समय आपको पता नहीं रहता और सही समय पे आप संबंध नहीं बना पाते हैं और जिसकी वजह से आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और आगे प्रेगनेंसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती है। आयुर्वेद ने बताया गया है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह से रहता है और साइकिल इरेगुलर रहती है तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में वात प्रकोप की वजह से रहती है। वात प्रकोप क्या करता है, अंडे को सही समय पे अंडो उत्सर्जन नहीं होने देता है, मतलब ओवुलेशन नहीं होने देता है और उसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है। तो आयुर्वेद ने बताएगी बस्ती चिकित्सा आपके वात को कंट्रोल करेगी और आप आगे चल के सही समय पे ओवुलेट होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, देन इम्प्लांटेशन होना ही होना है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है आपका हेल्दी सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस तो बहुत सारी चीज़ों में होता है। अगर आपको इन्फेक्शन है तो भी म्यूकस होगा, अगर आपको यूटीआई हो गया है तो भी म्यूकस निकलेगा, लेकिन वो म्यूकस कैसा होना चाहिए, हेल्दी सर्वाइकल म्यूकस होना चाहिए। मतलब जब आपका ओवुलेशन हो रहा है, अगर उस समय आपको गाढ़ा वेजाइनल स्राव निकलेगा, योनि स्राव निकलेगा, तो वो क्या करेगा, इस ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देगा, आपके शुक्राणुओं को आगे नहीं बढ़ने देगा। जब शुक्राणु अंडे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर आगे का फर्टिलाइजेशन किस तरह होगा। तो आपको खुद चेक करना है कि ओवुलेशन के दिन, जिस दिन आपका ओवुलेशन होता है उस दिन आपका जो वेजाइनल म्यूकस है वो बिल्कुल पतला पानी जैसा होना चाहिए, स्ट्रेचेबल रहना चाहिए और उसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर वो गाढ़ा है, स्मेल है किसी तरीके की, तो वो दिखाता है कि आपके शरीर में कफ की प्रधानता हो रही है और आपका गर्भाशय में रुक्षता भी हो रही है। तो आयुर्वेद ने बताया गया योनि प्रक्षालन, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आपकी बहुत मदद कर सकता है आपके वेजाइनल डिस्चार्ज की क्वालिटी इंप्रूव करने में। अब तीसरी चीज अब आपको लगती है कि मैडम पाचन से कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो वो चीज़ें क्या करती है, आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाती है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को फ्लश नहीं होने देती है। आयुर्वेद इसको बोलता है कि आपके शरीर में आम प्रधानता हो जाती है। अगर आम प्रधानता रहेगी और विकृत कफ हमारे शरीर में ज़्यादा बनेगा तो वो आपके ओवुलेशन को समय पे नहीं होने देगा। तो आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपका पाचन बहुत अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना, आपको रात को सोते समय रोज आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना ही लेना है, जिससे आपके शरीर की क्लिंजिंग होती रहे और आपके शरीर में आम प्रधानता ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे। तो इस तरह से आप आपके गट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि रोगा सर्वे अपि मंदो अग्नि। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो हमारी जठराग्नि की मंदता के कारण या डिक्रीज जठराग्नि से ना हो। अगर आपको भूख नहीं लगेगी, इसका मतलब है आपकी जो पाचन क्षमता है वो अच्छी नहीं है, मतलब आपकी जठराग्नि कम है। तो हर रोग को मंदाग्नि से कोरिलेट आयुर्वेद ने करा है, तो आपको उसको दूर करना है मेरे बताए गए उपाय के द्वारा। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा आपकी चीजों को अफेक्ट करती है वो है आपकी ओवर थिंकिंग या आपका स्ट्रेस।
क्योंकि क्या रहता है कि जब हम बहुत समय से ट्राई कर रहे रहते हैं तो हमारे मन में कहीं न कहीं निराशा घर कर जाती है कि पता नहीं इस साइकिल भी होगा कि नहीं होगा। तो जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके शरीर से स्ट्रेस हार्मोन मतलब कार्टिसोल रिलीज़ होता है, और कार्टिसोल जब रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है कि आपके एफएसएच और एलएच हार्मोन के सिक्रीशन को अफ़ेक्ट कर देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एफएसएच जो है वो हमारी फॉलिकल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा अंडा किस साइज का आएगा वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो एलएच हार्मोन है वो हमारे ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कार्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो आपका एलएच और एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन अफेक्ट होगा, तो वो आपके ओवुलेशन नहीं होने देगा। तो आयुर्वेद ने बताई गई शिरोधारा यहाँ पे आपकी मानसिक चिकित्सा के रूप में आपको बहुत लाभदायक हो सकती है। ये आपके मानसिक संतुलन बनाए रखेगी, आपको स्ट्रेस से दूर रखेगी और आपके हेल्दी और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कराएगी इंस्टेड ऑफ कार्टिसोल। तो आपको शिरोधारा जरूर करानी। अगर शिरोधारा कराना संभव ना हो आपको तो एटलीस्ट आप आयुर्वेद ने बताए गए जैसे ऑयल है, ब्राह्मी ऑयल, जटामांसी ऑयल, उनसे घर पे ही सिरो अभ्यंग मतलब अच्छी मालिश करिए। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब 5वां पॉइंट जो बिल्कुल नहीं भूलना है, सारी चीज़ें अगर आपकी हेल्दी हैं, अंडा समय पे फूट रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है और उसकी वजह से आपकी एंडोमेट्रियम पतली बन रही है। देखिए बच्चा बन गया लेकिन उसको जगह एकोमोडेट करने के लिए एंडोमेट्रियम मतलब आपकी बच्चेदानी का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अगर आपकी रस रक्त धातु अच्छी नहीं बनेगी तो आपकी एंडोमेट्रियम डेफिनेटली अच्छी नहीं बनेगी। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने बताया कि आपके पाचन को सुदृढ़ करना है ताकि आपकी रस रक्त धातु अच्छी बने और उसके बाद एंडोमेट्रियम अच्छी बनेगी। तो पाचन के लिए आपको क्या करना है कि आपके उदर की अभ्यंग करनी है, भोजन सुपाच्य खाना है, और रस रक्त धातु अच्छी बने इसके लिए अनार का सेवन करना है, मखाने का सेवन करना है, टोमेटोज का सेवन करना है। और आयुर्वेद ने बताई गई उत्तर बस्ती आपको रामबाण सिद्ध हो सकती है इम्प्लांटेशन के लिए। तो अब आपको क्या करना है, ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं कि इनके कारण और इनके लक्षण और इनकी चिकित्सा, तो आप एक चेकलिस्ट बनाइए, वीडियो स्टार्टिंग से फिर से देखिए, सारी चेकलिस्ट बताइए क्या क्या ये सिम्टम्स आपको हैं। मैंने जो घरेलू उपाय बताए वो करिए, अगर उनसे नहीं सुधर रहा है तो जो मैंने पंचकर्मा बताए वो करिए, और मुझे बिल्कुल भी कमेंट करना ना भूले कि आपको इनमें से कौन से लक्षण मिले ताकि उसके हिसाब से आप इलाज करना चाहें। और सबसे जरूरी, अगर आप माँ बनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर डालिए मैं माँ बनना चाहती हूँ, तो हम आगे आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर जरूर आपकी रिपोर्ट शेयर करिए, लेकिन ये कंसल्टेशन पेड रहेगा। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, देखिए सबको कंसल्ट 1 to 1 कर पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए वीडियो बनाती कि आपकी मदद हो सके घर बैठे। बहुत सारे पेशेंट वीडियो से भी कंसीव हो जाते। अगर आपकी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आप पर्सनल कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो वो डेफिनेटली पेड रहेगा। आप खुद समझदार है इस चीज़ों के लिए। तो अब मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं उसका कमेंट करना है, आप माँ बनना चाहती हैं उसका कमेंट करना है, और आपको कौन से सिम्टम मिले हैं उनकी क्या चिकित्सा करनी है उनका कमेंट करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और सबसे जरूरी आज करवा चौथ पे ये वीडियो बना रही हूँ तो हैप्पी करवा चौथ आप सभी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि न्यू ईयर तक आपके घर में खुशियाँ जरूर आए। नमस्कार।